एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ देव्यै ब्रह्मण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम। हम श्रीमद् तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड का अध्ययन कर रहे हैं। और उसमें कल हमने देखा भगवान श्री राम के जन्म का विवरण, और उस पर तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया छंद भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब ये उत्सव हो गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने देवताओं को जो वचन दिया था कि ईश्वर श्री हरि स्वयं अवतरण करेंगे पृथ्वी पर रावण द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से मुक्ति के लिए। और अत्याचार किस प्रकार के थे? ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों को यज्ञ न करने देना, जन सामान्य को वैदिक संस्कृति के अनुसार जीवन न जीने देना, पूजा पाठ जप तप दान इत्यादि सभी कुछ रुक गए थे रावण के भय से। तो मूल पृष्ठभूमि यह थी, और इसके अतिरिक्त भगवान ने अन्य जगह वचन भी दिए हुए थे। तो वो सभी कारण हुए और उस पर वे जन्म लेते हैं राजा दशरथ के घर में मां कौशल्या की कोख से। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोहे ग्रीव आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयुरु हंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखे निजाही, रूप राशि गुण कही न सिराई। ब्राह्मण गौ देवता और संत जिनके लिए भगवान ने अवतार लिया, वे माया और उनके गुण और इंद्रियों से परे हैं। शरीर अपनी इच्छा से बना है, अर्थात किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों द्वारा नहीं बना है।
बच्चे की रोने की बहुत ही मधुर आवाज सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। अब ये कल्पना तो कोई भी जन सामान्य कर सकता है कि घर में यदि बालक जन्म लेता है तो अर्थात संतान जन्म लेती है तो उल्लास का अवसर होता है। राजा दशरथ जी का पुत्र जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। जब राजा दशरथ को पता लगा कि पुत्र का जन्म हुआ है तो उनको अत्यंत सुख हुआ। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित है, बुद्धि को धीरज देकर वे उठना चाहते हैं। जब हम बहुत उल्लास में होते हैं तो अपने ऊपर वश नहीं चलता है। कई बार हम वो सब करते हैं जो सामान्य रूप से हम कभी करते नहीं है। व्यवहार अत्यधिक असंतुलित सा हो जाता है उल्लास में। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा के मन में परम आनंद होता है। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लेकर राजद्वार आए। गुरु वशिष्ठ उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। अनुपम शब्द हम सामान्य रूप से बहुत सुनते हैं, बहुत लोगों के नाम होते हैं अनुपम, पर हम अर्थ नहीं समझते। बहुत सुंदर अर्थ है वह जिसकी उपमा ही न दी जा सके, अर्थात जिसके गुणों का विवरण करने के लिए हमारे पास कोई उदाहरण ही ना हो, उसको कहते हैं अनुपम। तो श्री राम का की जो मुखमंडल था वह अनुपम था। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान किया। नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन। हाटक देनु बसन मणि निप नृप विप्रन कह दी। ध्वज पताक तोरन पुर छावा। राम हरे कही न जाई जेहि भांति बनावा। राम हरे सुमन वृष्टि आकाश ते होई। राम हरे ब्रह्मानंद मगन सब लोई। राम हरे वृंद वृंद मिल चली लो गाई। राम हरे सहज सिंगार किए उठी धाई। राम हरे कनक कलश मंगल भरी थारा। राम हरे गावत पैठही भूप दुआरा। राम हरे करिया आरती नेव छावरी करही। राम हरे बार बार शिशु चरण ही परही। राम हरे मागध सूत बंदी गण गायक। राम हरे पावन गुण गावही रघुनायक। राम हरे सर्वस दान दीन सब काहू। राम हरे जेहि पावा राखा नहीं ताहू। राम हरे मृग मद चंदन कुमकुम की चाराम हरे मची सकल बीथिन बिग बीचाराम हरे। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। ध्वजा, पताका और तोरण, झंडे लग गए। तोरण, द्वार पर वो जो पत्तों से अलंकरण किया जाता है वो तोरण नगर में छा गए।
जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, वृंद वृंद मिली चली लोगाई। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई वे राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके न्यौछावर करती हैं और बार बार बच्चे बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत वंदिजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सबको भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा और लुटा दिया। उल्लास की सीमा देखी। कई बार जब हम बहुत हर्षित होते हैं, बहुत उल्लसित होते हैं, तो हमारे पास बहुत बहुमूल्य जो वस्तु होती है वह भी हम देने में संकोच नहीं करते। अर्थात ये एक चीज का अर्थ बताता है, और ये सभी के जीवन में होता है कि हम पे जब हमारा किसी पे अतिशय प्रेम आता है, किसी पे अतिशय स्नेह आता है, तो हम वो कर डालते हैं जो सामान्य रूप से हम कभी अपने लिए भी नहीं करेंगे। हम अपने लिए उतना महंगा मोबाइल नहीं खरीदेंगे, हम अपने लिए उतनी महंगी गाड़ी नहीं खरीदेंगे, हम अपने लिए उतने महंगे कपड़े नहीं खरीदेंगे, जितने कई बार हम अपने स्नेह में, अपने उल्लास में, अपने बच्चों के लिए कर देते हैं, अपने परिजनों के लिए कर देते हैं। ऐसा होता है, ये स्वाभाविक। तो यह एक चीज को इंगित करता है कि जो भौतिक रूप से बहुमूल्य माना जाता है, हम मात्र उल्लसित होने पर, खुश होने पर, आनंदित होने पर अगर दूसरे को दे देते हैं, तो वास्तव में बहुमूल्य वह आनंद है, न कि वह भौतिक वस्तु। क्योंकि हम कभी भी सर्वाधिक बहुमूल्य चीज अपने से अलग नहीं करेंगे। और जब हम आनंद में हैं, हम, आनंद क्या है? ईश्वर का एक सकारात्मक संदेश, हमारे साथ जुड़े होने का, हमें गुदगुदी करने का, हमारे ऊपर अपना स्नेह स्पर्श करने का, जब हम आनंद में। पर मैं सकारात्मकता के आनंद की बात कर रहा हूँ, रावण के आनंद की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां वो क्रूरता करता है और प्रसन्न रहता है, उसकी बात नहीं कर रहा। तो हम जब प्रसन्न होते हैं, तो हम बहुमूल्यतम वस्तु दे देते हैं। अर्थात हम, जो हमारा आनंद है, जो भगवान ने हमारे चित्त के अंदर वह आनंद भरा है, वह इस संसार की किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक बहुमूल्य होता है। सभी गलियों के बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। अर्थात चंदन, कस्तूरी और केसर जैसे सुगंधित और बहुमूल्य द्रव्य भी ऐसे छिड़के जाने लगे कि उसका कीचड़ हो गया। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब तह चह, नगर नारी नर वृंद। कैकेयी सुत सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। अवधपुरी सोई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राति। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मन सुअरु नारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सुइंदु दारा। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना।
घर घर में मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर में स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते। अवधपुरी में इस प्रकार शोभा थी, मानो रात्रि प्रभु से मिलने को आई है, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार करके मानो संध्या बनकर गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है उसकी वह ललाई है। महलों में मणियों के समूह है, वे तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो भी अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय के अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना। अर्थात सूर्य भी इतने मुग्ध हो गए थे कि उन्हें भी पता नहीं लगा कि एक मास बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था केयू, निशा कवन विधि हो। महीने भर का दिन हो गया और यह रहस्य कोई नहीं जानता था। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह हो। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुन गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानो नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिर ही मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कै जा पर हुई। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना कि भगवान सूर्यदेव गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते। हे पार्वती, तो भगवान शंकर माँ पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूँ। अर्थात वो बात कहता हूँ जो अभी मैंने किसी को बताई नहीं। सुनो, काकभूषुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई पहचान नहीं सका। अर्थात स्वयं शंकर भगवान काकभूषुंडी के साथ श्री राम जी के जन्म का उत्सव देख रहे थे अयोध्या में। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मस्त गलियों में भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस पर आया और जिसके मन जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौवे, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबनी के, जहाँ तहाँ देहि आशीष। सकल तनय चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया।
इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे। कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र अर्थात चारों राजकुमार, तुलसीदास के स्वामी के सभी पुत्र अर्थात भगवान के ये राजा दशरथ के चारों पुत्र दीर्घायु हों, चिरंजीवी। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानी दिन अरु राति। नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोली पठए मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति यस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने, अब कुछ दिन बीत गए तो दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं तो दिन बहुत जल्दी जल्दी बीतते हैं, समय बहुत तेजी से निकलता है। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ को बुला भेजा। मुनि ने पूजा करके राजा से कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। हे राजन, मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तै त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताहर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम है। जो सुख के भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। जो संसार में भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, वे वेदों में शत्रुघ्न नाम से प्रसिद्ध होंगे। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उद्गार। जो शुभ लक्षणों से पूर्ण है, श्री राम जी के प्यारे हैं, सारे जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। अब देखिए, नाम रखने के पीछे की जो पृष्ठभूमि है, या जो नाम रखने के पीछे जो भाव है, वो क्या है? जिसके एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं और संपूर्ण लोगों को शांति प्राप्त होती है, वह शब्द है राम। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम जो संपूर्ण लोगों को शांति देता है। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरत होगा। भरत जो भरण पोषण करता है। और भरत, ये भरत नहीं, दूसरे भरत हुए हैं, दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत, जिनके नाम पर यह देश भारत कहलाया है। अर्थात भारत के अंदर भरण पोषण देने का, कराने का भाव है। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाए, वह शत्रुघ्न है। और जिनके लक्षण अत्यंत शुभ हैं, वह लक्ष्मण है। यह नाम रखे गए। और इस नामकरण की सूचना के साथ आज का यह जो खंड है, यहाँ पे हम यही विश्राम लेते हैं। महादेव के आशीर्वाद और उनकी कृपा से आगे कल बढ़ेंगे। आप जो सभी लोग इस समय मुझसे जुड़े हैं,
मेरी महादेव से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय और वैभवशाली हो। मेरे पठन पाठन, उच्चारण और व्याख्या में जो भी त्रुटि रह गई हो वह मेरी है। महादेव उसके लिए मुझे क्षमा करें। और जो कुछ भी शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत, संस्कृति सम्मत और महादेव सम्मत है वह उनका है, उनको अर्पण। हर हर महादेव।